फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। 27 या 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बनेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम। गिरीश महाजन बोले, देवेंद्र फडणवीस ही बने मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति की प्रचंड जीत के बाद अगले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे। दरअसल ये लगभग अब तय हो चुका है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं। खबर के मुताबिक बीजेपी के बड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी है। खबर तो यह भी सामने आ रही है कि 27 या 28 नवंबर को देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर सकते हैं और बाकायदा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, बल्कि डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि आज रात को बड़ी और अहम मुलाकात दिल्ली में कर सकते हैं देवेंद्र फडणवीस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने फडणवीस के नाम को मंजूरी दे दी है और इस प्रस्ताव को शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मंजूरी दे दी है। बीजेपी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा है कि सीएम के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम को मंजूरी दे दी गई है। महायुति के अन्य सूत्रों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस के अलावा शिवसेना और एनसीपी दोनों के पास एक उप मुख्यमंत्री होगा। वहीं खबर यह सामने आ रही है कि कल एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद सरकार गठन की जो कवायद है वो तेज हो जाएगी। इस बीच जिस तरीके से लगातार बयान नेताओं के सामने आ रहे हैं और इनमें नेता यही मांग कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस को ही नया मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता गिरीश महाजन का भी यही कहना है कि मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के होंगे। सुनिए गिरीश महाजन का यह बयान। सही मायने में अभूतपूर्व निर्णय है। मतलब हमें अपेक्षा नहीं थी, इससे भी ज्यादा अच्छा निर्णय मतदाताओं ने महाराष्ट्र में हमें दिया है, महायुति के लिए दिया है। और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये आपका सवाल है। जरूर इसके बारे में हमारी ये राय है। भाजपा का स्ट्राइक रेट 89% है। 132 एमएलए हमारे चुनकर आए हैं। सभी को लगता है, कार्यकर्ताओं को लगता है, नेताओं को लगता है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही हो और देवेंद्र जी बने। ये हमारी मतलब हम ये सोचते हैं। इसके बावजूद भी ऊपर हमारे हाईकमांड दिल्ली में बैठे हैं, कोई निर्णय करेंगे। तो लगता है अभी तक कोई तय हुआ नहीं है। ऊपर से जैसे दिल्ली से आदेश आएगा, तीनों हमारे नेता हैं वहां बात करेंगे, पूरा सब पदों का बंटवारा हो जाएगा, डिपार्टमेंट का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद में ये तय होगा। शायद और 1-2 दिन लग सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ऐसा कि महाविकास आघाड़ी अभी भी वही ईवीएम और क्या अलग अलग सवाल लेके, और महाविकास आघाड़ी बेचारी कोमा में गई है। उनको तो बेचार को अभी तक समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करे और क्या नहीं, क्योंकि इतना अच्छा निर्णय मतदाताओं ने दिया है, इतनी भारी संख्या में हमें चुन के दिया है। उनकी हालत तो अभी ये कि विपक्ष के नेता भी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए 29 लोग लगते हैं। यहाँ हाईएस्ट शिवसेना के 20 ही लोग हैं, 15 लोग कांग्रेस के हैं और 10 लोग मुझे लगता है एनसीपी के शरद राव जी के हैं। उनकी हालत इतनी पतली हो गई है कि विपक्ष का नेता भी वो बना नहीं सकते। पहली बार इसे महाराष्ट्र के इतिहास में हुआ है विधानसभा में कि विपक्ष का नेता ही नहीं होगा, तो वो क्या बोलेंगे बेचारे। उनकी हालत बहुत खराब है। वो अभी तक मैं भी बोल नहीं सकता हूँ शब्दों में, उनके लिए क्या कहूँ मैं। भाजपा की आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे वर्क करेगी महायुति, अभी क्या एजेंडा है? बहुत अच्छा वर्क करेगी। इतनी लोक कल्याण की योजना माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लाई है केंद्र सरकार की तरफ से। राज्य सरकार में 2.5 साल में शिंदे जी के नेतृत्व में, देवेंद्र जी के नेतृत्व में, अजीत दादा भी हमारे साथ में थे। इतनी गरीब कल्याण की योजना हमने लाई है, उसी का ये नतीजा है। मैं कहूँगा उसी का ये नतीजा है। किसानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, युवाओं के लिए, बहनों के लिए हमारे इतनी अच्छी योजना आई है। उसको देखकर लोगों ने हमें इतना भारी बहुमत दिया है और इसीलिए हमारे मतलब 50 और 234, 237 कितनी बड़ी भारी संख्या। आज तक विधानसभा के इतिहास में ऐसा फिगर कभी नहीं आया था, कभी नहीं आया था। तो इसलिए सभी वर्ग हमसे संतुष्ट है। अगली हमारी नीति भी ऐसी होगी, गरीबों का कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी बातें जो है, युवाओं का कल्याण, इसी के ऊपर हम, किसानों का कल्याण, इसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। इस बार भी महाराष्ट्र में 2 डीसीएम
अभी मैंने कहा हमारे हाईकमांड है दिल्ली से, वही तय करेंगे। 3 पार्टी है हमारी, लास्ट टाइम 2 DCM थे, 1 CM थे। अभी मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूं, लेकिन जरूर दिल्ली से इस पर निर्णय होगा। वहीं दूसरी ओर प्रवीण दारकेरकर का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है, सुनिए। नहीं, चुनाव का माहौल रहता है तभी इसी तरह का माहौल रहता है। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगता है कि अपना प्रमुख नेता इस राज्य का प्रमुख हो, वो पार्टी की भूमिका है, कार्यकर्ता की भूमिका है। वैसा मुझे भी लगता है, मेरी पार्टी की भी भूमिका है कि हमारे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, लेकिन महायुति का मुख्यमंत्री होगा, तीनों पार्टी में समन्वय होकर मुख्यमंत्री होगा और हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस विषय पर आखिर शिक्कामोर्तब और तय करेगी। निश्चित तौर पर देवेंद्र जी ने 5 साल इस राज्य को एक ऊंचाई पर लेके गए। तीनों पार्टी का समन्वय कैसा रखना, उन्होंने ये महायुति का सरकार चला के दिखाया है और इसलिए महाराष्ट्र को देवेंद्र जी की जरूरत है, पार्टी को जरूरत आहे, महायुती को जरूरत आहे। नाही, ते नरेश म्हस्के यांचं त्या ठिकाणचं मत आहे। मला वाटत नाही ती त्यांची पक्षाची भूमिका असेल। राजकीय निर्णय हे तिथल्या असणाऱ्या संख्याबळावर, तिथल्या परिस्थितीवर होत असतात। ज्या वेळेला शिंदे साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेला भारतीय जनता पार्टीचं संख्याबळ जास्त होतं, परंतु त्यावेळेला असणाऱ्या सरकारला बदलणं आवश्यक होतं। त्याच्यामुळे संख्याबळाचा विचार त्या ठिकाणी झाला नाही आणि त्याच्यामुळे नरेश म्हस्के यांची ती व्यक्तिगत भूमिका असू शकते। माझी एक भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता म्हणून भूमिका आहे की या राज्यामध्ये जनतेनं मॅन्डेट हा देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या बाजूने दिलेला आहे। संपूर्ण महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मागे उभा राहिलेला आहे आणि अशा वेळेला भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याची इच्छा आहे, माझी इच्छा आहे, तशा प्रकारचं सुतोवाच आमच्या प्रदेशाध्यक्षांनी केलंय की देवेंद्र फडणवीस साहेब या राज्याचे मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत। याचं कारण या राज्याला एक अभ्यासू, कुशल अशा नेतृत्वाची गरज आहे। देवेंद्रजींचा 5 वर्षाच्या मुख्यमंत्री पदाचा कालावधी महाराष्ट्रानं पाहिलेला आहे, त्यांचा प्रशासकीय अनुभव महाराष्ट्रानं त्या ठिकाणी पाहिलेला आहे आणि महायुतीचं सरकार चालवण्याचं कौशल्य आज त्यांच्याकडे निश्चितच त्या ठिकाणी मोठं आहे। कारण निवडणुका लढवत असताना तिन्ही पक्षाला एकत्रित ठेवणं, सगळ्या पक्षांना त्या ठिकाणी जागा वाटपात प्रसंगी एखादं पाऊल मागे घेणं, अगदी एखादा उमेदवार नसला तरी मित्रपक्षांना उमेदवार देणं आणि त्याच्यामुळे संयत नेतृत्व आहे। समन्वयाची एक वेगळी अशा प्रकारची त्यांची भूमिका नेहमी असते। त्याच्यामुळे महायुतीला अशा प्रकारचा एक चांगला कोऑर्डिनेटर नेता हवाय। त्याशिवाय राज्यातल्या जनतेची इच्छा आहे, राज्यातल्या जनतेच्या मनातही या ठिकाणी महाराष्ट्राचं सखोल ज्ञान असणारा, कारण आदरणीय पवार साहेबांनंतर या महाराष्ट्राची नीट माहिती असणारा जर तरुण नेता कोण असेल तर ते देवेंद्र फडणवीस साहेब। प्रशासनाला, मंत्रालयाला त्याही ठिकाणी वाटतं की या ठिकाणी एक प्रशासकीय एक वकूफ असणारा नेता देवेंद्रजी आहेत। त्याच्यामुळे सर्वार्थानं महाराष्ट्राच्या हितासाठी त्यांच्या नेतृत्वाची गरज आहे आणि मोदी साहेबांचा आशीर्वाद घेऊन, केंद्र सरकारचं पाठबळ घेऊन ते महाराष्ट्राला त्या ठिकाणी प्रगतीकडे नेऊ शकतात, या देशाला दिशा देणारा महाराष्ट्र उभा करू शकतात। वहीं दूसरी ओर विनय सहस्त्रबुद्धे का बयान सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कोई विवाद नहीं है, लोगों में अटकलबाजी होना स्वाभाविक है, उत्सुकता होती है। 3 नेता, हमारे महायुति के अन्य नेता और हमारा केंद्रीय नेतृत्व सब मिल बैठकर अपने विमर्श को अंतिम पड़ाव तक ले जाएंगे और कुछ ही दिनों में, शायद कुछ ही घंटों में तय होगा और लोगों को पता चलेगा। मगर जो बातें तय है वो मैं बताता हूं कि एक अच्छी सरकार मिलेगी, मजबूत सरकार मिलेगी, एक बड़ा सक्षम नेतृत्व मिलेगा और सुशासन और सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर चलने वाला एक बहुत बढ़िया
शासन तंत्र लोगों को देखने के लिए मिले। दरअसल मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अजीत पवार के साथ डिप्टी सीएम बनाया जाना संभव है। पिछले 36 घंटों से एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा कि शिवसेना को करीब 12 मंत्री पद मिल सकते हैं और कुछ प्रमुख विभाग भी दिए जा सकते हैं। एनसीपी को भी करीब 10 मंत्री पद मिलने की बात कही जा रही है। महाराष्ट्र में मंत्रिपरिषद के लिए संख्या सीमा 43 है, जिसमें सीएम भी शामिल है। 132 विधायकों वाली बीजेपी के पास 21 मंत्री पद होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक गृह, वित्त, शहरी विकास और राजस्व के टॉप 4 विभाग जिन्हें बीजेपी अपने पास रखना चाहती थी, अब गठबंधन सहयोगियों के साथ साझा किए जाएंगे। तो वहीं बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गृह और वित्त पर जोर दे सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक मंत्री पदों और विभागों की संख्या पर कुछ अंतिम समय की बातचीत अभी भी लगातार जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ दिल्ली में एक बैठक करेंगे, जिसमें बाद में ये घोषणा किए जाने की उम्मीद है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अपने सहयोगियों को आश्वासन दिया है कि वो पार्टी के हितों को बरकरार रखते हुए उनकी चिंताओं को ध्यान में रखेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि साल 2014 में देवेंद्र फडणवीस सीएम बने थे और 5 साल का कार्यकाल भी उन्होंने पूरा किया। उस समय बीजेपी तत्कालीन अविभाजित शिवसेना के साथ गठबंधन में थी और साल 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी ने अजीत पवार से हाथ मिला लिया, जिसके बाद फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की। लेकिन सरकार लगभग 80 घंटे तक ही चली, क्योंकि अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के पास वापस चले गए। लेकिन इस बार ये जो सरकार गठन है वो काफी ज्यादा अहम मायने रखती है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में ये चुनाव हुए और इसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करने में एक अहम और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से यही मांग उठ रही है तमाम नेताओं की ओर से कि देवेंद्र फडणवीस को ही अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की रणनीति रही उसे जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक अहम भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से यही कहा जा रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेता भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर पूरा भरोसा करते हैं और अब किसी भी समय ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है देवेंद्र फडणवीस के नाम का कि वो 27 से 28 नवंबर को सीएम पद का शपथ ग्रहण करें। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इस खबर पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। धन्यवाद।